ओम शांति। आज 12 अगस्त 2026 के महावाक्य हैं और आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष युवा शक्ति के लिए परमपिता परमात्मा हम सबको याद दिलाते हैं कि युवा वो है जिसमें जोश और होश का बैलेंस हो। युवा वही है जिसके मन में दृढ़ संकल्प रहता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। ईश्वरीय महावाक्य है, युवाओं को कमाल का काम करना है, धमाल का नहीं। विशेष अपने बड़े बुजुर्गों का दिल से सम्मान करना है, उन्हें भी समय देना है। उनके पास बैठकर उनके जीवन कहानी से, उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखना है। अपने लिए वक्त निकालना है। कभी नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है। समय निकालकर मेडिटेशन करना है। अपनी भारतीय संस्कृति में जो श्रेष्ठ संस्कार सिखाए जाते हैं उन पर ही फॉलो करना है। इधर उधर अपने मन को भटकाना नहीं। विशेष युवा शक्ति को, अपनी शक्ति को सकारात्मक परिवर्तन में लगाना है। किसी की कमियां कमजोरियां देखकर खुद को परेशान नहीं करना। इस जगत के कल्याण के लिए हम सब एक हैं, एक के हैं, एक को याद करेंगे, ये दृढ़ संकल्प करना है। जगत कल्याण के लिए स्वयं का कल्याण बहुत जरूरी है। एक है हम, एक के हैं, एक की याद से एकता लाएंगे। दृढ़ता के द्वारा स्वयं का परिवर्तन करेंगे। पुनः सभी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई है। इस योग बल की कमाल क्या है, इस योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। इस योग के द्वारा आत्मा पावन बन जाती है। आपके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है। कभी भी याद में अलवेले नहीं बनना। सेवा के साथ साथ याद का चार्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अब तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। क्वेश्चन है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। माया अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा, देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुहैलरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। बहुत ही अच्छा रहेगा कि आज हम लिख भी लें कि इस याद के द्वारा क्या क्या होता है। योग बल जमा करने से क्या क्या परिवर्तन आते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाती हैं
तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद बाप की ही महिमा है। उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद बाप द्वारा बेहद की दशा, बृहस्पति की दशा तुम पर बैठी है। खास और आम 2 अक्षर होते हैं। इसका भी अर्थ यही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है। बृहस्पति की दशा से भारत खास जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वो आकर हमें नर से नारायण बनाते हैं। शिव बाबा आकर हमें नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वो नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे, आएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेके प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेके प्रजा तक, सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता। अब बच्चे जानते हैं कौन सी बात जानते हैं? अब हमारे पर बृहस्पति की दशा है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे, फिर उनसे कुछ ना कुछ भूलें होती रहती हैं। बाबा ने समझाया, ड्रामानुसार सब धर्म वाले जो भी हैं, 1-2 के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते। बच्चे जानते स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी हुई है। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, इसको डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पे बना हुआ है। बाप भी भारत में आते हैं, शिव बाबा भी भारत में अवतरित होते हैं। गाया हुआ है, आश्रयवत सुनंती कथंती और भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते, इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंघा देता हूं, संजीवनी बूटी सुंघा देता हूं। हनुमान भी बाप तुम बच्चों को सब सत्य बातें बताते हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को संजीवनी बूटी देता हूं, तुम्हें जगाता हूं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। इसे कहते ट्रुथ, सत्य बताने वाला। तुमको कहते तुम शास्त्रों को मानते हो? कोई पूछे शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ। हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते? जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति 2 चीज है। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति की क्या दरकार। भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अब हमें ज्ञान मिला जिससे सदगति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है। बाबा कहते मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूं। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। रावण अर्थात 5 विकारों पर जीत पानी है। बाबा समझाते मीठे बच्चे, इस रावण ने तुम्हें तमो प्रधान बनाया। सतयुग को कहते सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती, अंत में जब बिल्कुल देवीमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता, मास के बाद 6 मास के बाद कुछ ना कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोची लगाते हैं, कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेके
हर चीज का होता आया है। समझा जाता ये मकान 100 वर्ष 150 वर्ष तक चलेगा। बाबा समझाते सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता। वो है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं। क्षत्रिय क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसलिए कम पोजीशन हो गया। सतयुग वालों को सूर्यवंशी, त्रेता वालों को चंद्रवंशी कहते हैं। क्षत्रिय घराना सब चाहते हैं श्री कृष्णपुरी में जाएं। ऐसे थोड़ा ही कभी कहते हैं कि रामपुरी में जाएं। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं। गाते चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है। श्री कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। श्री कृष्ण को देखते हैं, कहते इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वो श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं। इन जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं। सभी चाहते हैं श्री कृष्णपुरी। और अभी है कंसपुरी, रावण की पुरी। श्री कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाबा कहते तुम इतना समय याद करते आए हो, अब श्री कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ, सूर्यवंशी 8 घराने हैं। इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में जाकर राजकुमार से झूलो। इतना पुरुषार्थ करो जब राजकुमार के साथ झूलो। ये समझ की बात है। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके मन मनाभव रहो। याद में ना रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं। याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। ज्ञान कभी गिराता नहीं। ज्ञान अर्थात समझ मिलने के बाद अच्छी तपस्या बहुत जरूरी है। याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर अल्लाह अवल दीन हाथ मताई के नाटक बने हुए हैं। याद में रहने के लिए मुख में मोहलरा डाल देते थे। इसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते मुख में कुछ डाल दो। बोलने के बजाय कुछ मुख में रख लो। उस समय नहीं बोलो, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करो, रिएक्ट नहीं करो। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। बाबा कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ ना कुछ डाल दिया। बाप यथार्थ बैठ समझाते। बाप जब आए तब आकर समझाए। जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती। टैगोर झांसी की रानी होकर गए, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा शिव भी होकर गए, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता नहीं। वो तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी बोधी आदि जो भी हैं धर्म स्थापन करके गए, उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इसका किसी को पता नहीं। कहते हुए क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें 4 भाग होते हैं, 4 युग हैं। आयु कम जास्ती हो ना सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। ये 4 भाग 4 युगों की निशानी है। बाप कहते ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया, अब देह सहित सब भूल जाओ। मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं। 5 सेकंड इस संकल्प में एकाग्र हो जाएंगे। विकुटी कक्ष में अपने आप को देखेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं। बाबा ने कहा ये बात हमेशा याद रखो, ये अभ्यास करते रहो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमें स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसी को भी नरक में नहीं भेजते। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता हम पहले सतो प्रधान
फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते, विलायत वाले सेंसिबल हैं। वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते जो फट से क्लास हो जाएंगे, जैसे आजकल मुर्दों को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं। ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। बम्बोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है। बाबा ने समझाया, यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो, कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होना है। कल्प पहले माफिक तुम पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते तो माया विघ्न डालती है। अंडरलाइन करेंगे, माया कब तंग करती है? जब हम याद नहीं करते शिव बाबा को तो माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का जोर से आ जाता। बाबा कहते काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते यहाँ रक्त की नदियां बहनी हैं। सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। वो है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव देखो। यहाँ तो कुछ भी है नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती हैं। सूक्ष्म वतन में शुभी रस पिया, ये किया, ये सब साक्षात्कार होते। बताते हैं मूल वतन में जाते हैं, बाबा बैकुंठ में भेज देते हैं। ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है। इनसे कुछ मिलता नहीं। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे जो फिर चले भी गए, बहुत ध्यान दीदार में जाने वाले, फिर जाकर शादी की। वंडर लगता माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट भी बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, आज है नहीं। जब आवश्यकता थी यज्ञ में धन से सहयोगी भी बने, आज देखो तो है नहीं। तब बाबा कहते माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसे कहते योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है किसी को पता नहीं, सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसफर आदि हैं वो स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। रूहानी बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमा कहते हैं। उन्हीं की महिमा गाई जाती। बाबा आकर कितना ज्ञान समझाते हैं। इसे ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं। और किसी की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को कहते हैं। अनेक नाम रख दिए, हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत हैं, सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम नहीं है। शिव बाबा के कितने नाम हैं? अगर हम नाम की लिस्ट बनाएं, उसी को सोमनाथ, बबुलनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, कितने नाम हैं। बबुलनाथ भी उनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं, तो बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उसका नाम बबुलनाथ रखा है। जैसा जैसा कर्तव्य किया उस कर्तव्य पर उनका नाम रखा गया। क्योंकि हम जब कांटे बन जाते तो बाबा के फूल बनाते हैं, इसलिए उन्हें बबुलनाथ कहते हैं। बॉम्बे में वहां बहुत मेला लगता है, अर्थ कुछ नहीं समझते। बाबा बैठ समझाते। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग बिंदी को शिव कह देते। एक दो गिनती जब करते 10 पर आएंगे कहेंगे शिव। बाप भी कहते मैं बिंदी हूं, स्टार हूं। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। मात पिता, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है। वो अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पे समझा रहे थे। योग कितना मशहूर है, भारत का प्राचीन योग मशहूर है। अब तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, बस याद करो।
बाबा कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता। पटरानी बनाते हैं ना, विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप, ज्ञान मार्ग में 3 बाप। सतयुग में 1, भक्ति में 2, ज्ञान मार्ग में 3। कितना वंडर है, तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अब तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुहैलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना। इस दुख धाम को आग लगनी है, इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाबा से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्के रहना है। बाबा से पवित्र रहने की जो प्रतिज्ञा की है उसमें पक्के रहना है। वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है और देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने की बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आओ। निराकारी देश से मैं आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई हूं, ऐसे फिर साकार में कर्म क्षेत्र पर आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरंकारी बन जाएंगे। वर्तमान समय सबसे महीन सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द देहाभिमान से पार ले जाने वाला भी है, देहाभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने की बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरंकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है। संकल्प में भी घृणा भाव आना ये परमत है। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। संकल्प स्वपन में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र ना हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, खुशी खुशी से करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे अपनी निराकारी स्थिति का, निरंकारी स्थिति का। जितनी बार मैं शब्द आता है तो देहाभिमानी स्थिति में स्थित होकर कहेंगे, मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं। निरंकारी स्थिति में रहकर हर कार्य, हर सेवा करेंगे। कुछ पल के लिए निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं निराकार आत्मा मूल वतन से यहाँ पार्ट बजाने आई हूं। निराकारी स्वधर्म में रहकर, स्वरूप में टिक कर सर्व आत्माओं को स्मृति दिलाएं। निराकारी भाव, निरंकारी भाव।
मन ही मन इस स्वमान में स्थित होकर सर्वात्माओं को शक्तिशाली किरणें प्रदान करें। सभी अपने स्वधर्म में रहें, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी रहें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।